हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन। इसके पिछली वीडियो हमारा 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण हो गया था। तो आज हम करेंगे 2.2 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा निम्न द्विघात बहुपदों के जो यहाँ पर बहुपद लिखे गए हैं कहा है उनका शून्य ज्ञात कीजिए। और हमें क्या करना? हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना? हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे होगा। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो हमें जब इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर मान लो। तो लिखेंगे माना x² - 2x - 8 बराबर है 0 के। क्या? x² - 2x - 8 बराबर है 0 के। अब देखो ये पहले बहुपद था, अब क्या बन गया? दो घात समीकरण बन गया। दो घात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं? गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर गुणनखंड कर लो। क्या होगा गुणनखंड? x² प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर हो गया 0 के। यहाँ से कॉमन कर लो। क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x। यहाँ पर क्या बचेगा? 2। अब यहाँ से कॉमन कर लो। यहाँ से कॉमन क्या होगा? माइनस का 4 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 4 जब कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? प्लस का 2। ये हो गया x + 2 बराबर 0। अब क्या बनेगा? एक कोष्टक में बनेगा x - 4 और दूसरे कोष्टक में क्या बनेगा? x + 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 बन रहा है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो इन दोनों को 0 के बराबर रख लो। x - 4 बराबर हो गया 0 के और x + 2 बराबर हो गया 0 से। अब देखो यहाँ पर -4 लिखा गया, उधर भेज दो। तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि जब इधर माइनस का था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को उधर भेज दो तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। देखो इधर था प्लस का 2, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक x का वैल्यू आ गया -2 और दूसरा x का वैल्यू क्या आया है? प्लस का 4। तो यहाँ पर एक को मान लो अल्फा और एक को मान लो बीटा। ये हम क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो एक को हमें मानना पड़ेगा अल्फा, एक को मानना पड़ेगा बीटा। हमसे कहा गया था शून्य ज्ञात कीजिए, हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना अल्फा बराबर है 4 और बीटा बराबर है -2 है। तो इस बहुपद का ax² + bx + c से तुलना करने पर क्या करने पर? तुलना करने पर। अब यहाँ पर इससे इसका तुलना कर लो। देखो क्या होगा? यहाँ पर लिखा गया है x², यहाँ पर भी क्या लिखा गया है? x²। यहाँ पर लिखा गया है a, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो कितना होगा? 1 होगा। तो यानी कि a की जगह पर क्या है? 1 है, यानी कि a बराबर हो गया 1। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है x, यहाँ पर भी लिखा गया है x और यहाँ पर b लिखा गया है और यहाँ पर क्या लिखा गया है? -2। तो ये हो जाएगा b बराबर -2। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है c और यहाँ पर लिखा गया है -8। तो c बराबर क्या हो जाएगा? -8। अब जांच कर लो, सत्यता की जांच। लिखेंगे जांच। जांच कैसे करेंगे?
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया है, अल्फ़ा का वैल्यू है 4 और बीटा का वैल्यू है -2। अल्फ़ा का वैल्यू है 4, बीटा का वैल्यू है -2 बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी बराबर है -2। क्या है, बी बराबर -2 बटे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 4 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब बटे 1 लिखो या ना लिखो। अब देखो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बराबर 2। यहाँ पर क्या हो गया, 2 बराबर 2 आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देख लो, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 4 है, बीटा का वैल्यू क्या है, -2। तो ये हो गया 4 गुणे -2 बराबर सी का वैल्यू क्या है, -8। सी का वैल्यू हो गया -8 बटे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1। तो ये हो गया 1। अब इनका गुणा कर लो, -8 4 दूना कितना होगा, -8 बराबर -8। यहाँ पर देखो -8 बराबर -8 आ गया। जांच करने का मतलब होता है बायां पक्ष भी दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमें करना क्या था। कहा गया था बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, हमने इस बहुपद को 0 के बराबर मान लिया तो 2 घात समीकरण बन गया। इनको हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ, x का वैल्यू 1 आया 4, दूसरा x का वैल्यू आया -2। हमने एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। हमने इस बहुपद का इससे तुलना कर लिया तो a बराबर आ गया 1, b बराबर आ गया -2, c बराबर आ गया -8। हमने ये क्यों किया, हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमने जांच किया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए किया। तो यहाँ पर देखा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया है और अल्फा इंटू बीटा किया तो c बाई ए। तो यहाँ पर भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया है। तो ये हो गया हमारा जांच। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। हमें ये बहुपद दिया गया, हमें क्या करना, हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जब शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर मान लो। क्या हो जाएगा, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, 2 घात समीकरण बन गया। पहले क्या था, 2 घात बहुपद था, अब क्या बन गया, 2 घात समीकरण बन गया। तो गुणनखंड भी इससे सॉल्व कर लो। तो 4s² माइनस का 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। देखो यहाँ पर किया क्या जाता है, यहाँ पर हम इसको ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने पर इनका गुणा करने पर जो बनता है वही बन जाए। देखो 4 एकम कितना होगा, 4s²। तो हम इसको ऐसा तोड़ते हैं कि इनको गुणा करने के बाद 4s² बन जाए। गुणा करोगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 s² बन जाएगा। तो यही हमें करना रहता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2s। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर कॉमन क्या करें, यहाँ पर कॉमन कर लो -1। यहाँ पर तब क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखो 2s माइनस 1 एक कोष्टक में और 2s माइनस 1 एक कोष्टक में हो जाएगा। 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 बन रहा है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो इन दोनों को 0 के बराबर रख लो। 2s माइनस 1 बराबर हो गया 0 के, 2s माइनस 1 बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ से s का वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा 2s बराबर -1 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो s बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, 1/2 हो गया। अब यहाँ पर भी s का वैल्यू निकाल लो।
1 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो यस का वैल्यू यहाँ पर भी 1/2 आया, यहाँ पर भी 1/2 आया है, तो एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 है, तो इस बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या कर लो, तुलना कर लो। तो यहाँ पर देखो s² है, यहाँ पर सब कुछ यस में वैल्यू दिया है, तो एक काम करो इसको भी यस में लिख लो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सब कुछ यस में दिया है, तो इसको भी यस में लिख लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा s² हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा s हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है यस, यहाँ पर भी लिखा है s², और यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर क्या लिखा है a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर लिखा गया -4, यहाँ पर लिखा गया यस, यहाँ पर लिखा गया है यस, यहाँ पर क्या लिखा गया b, यहाँ पर क्या है -4, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -4। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है 1, यहाँ पर लिखा गया है c, तो c बराबर क्या हो गया, c बराबर हो गया 1। अब देखो अब हमें क्या करना है, जांच करना है, तो लिखेंगे जांच। क्या जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो गया 1/2 बराबर माइनस है, माइनस लगा दो, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा -4 बटे a का वैल्यू क्या है 4 है। देखो 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 क्या होता आधा, 1/2 क्या होता आधा, तो आधा आधा मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4/4, 4 × 4 4 × 4, तो 1 बराबर यहाँ पर आ गया 1, क्या आ गया 1 बराबर 1 आ गया। अब निकाल लो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/2 बराबर c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 1 बटे a का वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो गया 4। गुणा कर लो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 बटे ये हो गया 1/4। यहाँ पर देखो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, यहाँ पर भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो हमें क्या करना था, हमें शून्य ज्ञात करना था, हमने शून्य ज्ञात कर लिया। फिर हमें क्या करना था, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, तो हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर ली। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x का हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। तो ये हो गया 6x²। देखो यहाँ पर -3 पहले लिखा गया है, तो यहाँ पर -3 को बाद में लिख दो, -7x को पहले लिख लो, तो ये हो गया -7x -3। अब देखो हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, उसको 0 के बराबर रख लो। माना 6x² - 7x -3 बराबर है 0 के। अब ये क्या बन गया, दो घात समीकरण बन गया, तो गुणनखंड कर लो। गुणनखंड कैसे किया जाता है, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 × 18।
अब -7 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -18 बन जाए। तो ये हो गया 6x²। यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस का 2x माइनस का 9x। देखो 9 दूना 18 हो जाएगा, और वो भी कैसा, माइनस का। तो ये हो गया 3 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन कर लो, क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1। यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर कॉमन होगा 3, माइनस का 3 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 3 3 9, ये हो गया 3x। और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या बन गया, एक कोष्टक में बन गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। दूसरे कोष्टक में क्या बन गया, 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखो दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 बन रहा है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इन दोनों को 0 के बराबर रख लो, बराबर 0। 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 3 यहाँ पर क्या, माइनस का उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3। 2 यहाँ पर क्या कर रहा, गुणा कर रहा, उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। अब यहाँ पर भी x का वैल्यू ज्ञात कर लो, ये हो गया 3x बराबर, यहाँ पर प्लस का 1 लिखा, उधर भेज दो, माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो गया x बराबर माइनस का 1/3। क्या हो गया, x बराबर हो गया माइनस का 1/3। यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 1/3 माइनस का, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया, 3/2। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। माना अल्फा बराबर 3/2 है और बीटा बराबर माइनस का 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद का 6x² माइनस 7x माइनस 3 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखो लिखा गया x², यहाँ पर भी लिखा गया x², यहाँ पर क्या लिखा 6, यहाँ पर क्या लिखा a। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर लिखा गया x, यहाँ पर भी लिखा गया x, यहाँ पर लिखा गया है माइनस का 7, यहाँ पर क्या लिखा गया है b। तो b बराबर क्या हो गया, माइनस का 7। b बराबर हो गया माइनस का 7। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है माइनस का 3, यहाँ पर लिखा गया है c। तो c बराबर क्या हो गया, c बराबर हो गया माइनस का 3। अब इनका जांच कर लो। जांच बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू क्या है, 3/2 है, ये हो गया 3/2। प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3, ये हो गया माइनस का 1/3 बराबर b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -7, तो ये हो गया -7 बटे a का वैल्यू क्या है 6। अब देखो ये हो गया 3/2 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। इनका ले लो एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। 2 का भाग करो कितना बार जाएगा, 3 बार। तो 3 3 9 हो गया, माइनस लगाए माइनस लगाओ, 3 का इसमें भाग करो कितना बार जाएगा, 2 बार। तो ये हो गया 2 बराबर 7/6। घटा दो कितना आ जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। यहाँ पर क्या हो गया, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। अब ज्ञात कर लो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, 3/2 है, ये हो गया 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3,
माइनस का 1/3 बराबर सी का वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, बटे ए का वैल्यू क्या है, 6। ये हो गया 6। देखो यहाँ पर 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, माइनस का 1/2। क्या आ गया, माइनस का 1/2 बराबर 3 एक 3, 3 दूना 6, क्या आ गया, माइनस का 1/2। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या है, 4u² प्लस का 8u। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इसको 0 के बराबर मान लो। माना 4u² प्लस 8u बराबर है 0 के। यहाँ पर देखो दोनों में u लिखा है और क्या लिखा है, 4 यहाँ पर लिखा है, 8 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर कॉमन कर लो 4u। क्या, 4u, तो यहाँ पर क्या बचेगा, u, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये बराबर हो गया 0 के। यहाँ पर देखो दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 बन रहा है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो दोनों को 0 के बराबर रख लो। बराबर हो गया 0 के, ये बराबर हो गया u प्लस 2 बराबर हो गया 0 के। अब देखो 4 यहाँ पर क्या कर रहा, गुणा कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 0/4 हो गया। तो u बराबर क्या आ गया, 0। किसी के अंश में अगर 0 हो, नीचे कुछ भी लिखा गया हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो u बराबर हो गया, प्लस 2 को उधर भेज दो, माइनस का 2। तो यहाँ पर एक u का वैल्यू आया 0 और एक u का वैल्यू आया माइनस का 2। तो एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। माना अल्फा बराबर है 0 और बीटा बराबर है माइनस का 2 है। तो इस बहुपद का au² प्लस bu प्लस c से तुलना कर लो। c से तुलना करने पर जब तुलना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही लिखा गया है u², यहाँ पर भी लिखा गया है u², यहाँ पर लिखा गया 4, यहाँ पर लिखा गया क्या, a, तो a बराबर हो गया 4। अब देखो यहाँ पर लिखा गया u, यहाँ पर लिखा गया u, यहाँ पर लिखा गया है b, यहाँ पर लिखा गया 8, तो b बराबर क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर देखो लिखा गया है c, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो c का वैल्यू मान लो 0 है। जब कुछ नहीं है, यहाँ पर c कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो उसको मान लो 0 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जांच करना है। लिखेंगे जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है 0, बीटा का वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो 0 प्लस माइनस का 2 बराबर b। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 8, तो ये हो गया 8 बटे a का वैल्यू क्या है 4, तो ये हो गया 4। देखो 4 एक 4, 4 दूना 8, तो देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर माइनस का 2। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो अब, c/a। अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है माइनस का 2, तो 0 इंटू माइनस का 2 बराबर c का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये हो गया 0/a। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 4। तो देखो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, और किसी भी
संख्या के यानी कि किसी भी परिमेय संख्या में अंश में अगर 0 लिखा हो, बटे में कुछ भी लिखा हो, तो क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15। हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसको 0 के बराबर मान लो। माना टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर है 0 के। यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर, माइनस 15 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा गया वर्ग को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? रूट बन जाएगा इधर जाकर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि t का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस का रूट में 15 और दूसरा t का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का रूट में 15। अब एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। माना अल्फा बराबर क्या है? रूट में 15 है और बीटा बराबर है माइनस का रूट में 15 है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 का ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। देखो यहाँ पर लिखा गया है टी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा गया है टी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा गया है ए, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या माना जाएगा? 1। तो यहाँ पर ए बराबर हो गया 1। यहाँ पर लिखा गया है टी, यहाँ पर कहीं फिर टी लिखा ही नहीं गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है बी, तो बी का वैल्यू 0 मान लो, क्योंकि और कहीं टी लिखा ही नहीं गया है, तो बी का वैल्यू 0 मान लो। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है सी, यहाँ पर लिखा गया है माइनस का 15, तो ये हो गया सी बराबर माइनस का 15। अब जांच कर लो। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस का बी बाई ए। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू रख लो। अल्फा बराबर क्या है? रूट में 15 और बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस का रूट में 15। ये हो गया रूट में 15 प्लस माइनस का रूट में 15, ये बराबर हो गया माइनस का बी। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है 0, तो यहाँ पर हो गया 0 बटे ए का वैल्यू क्या है? 1 है। देखो ये हो गया रूट में 15 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का रूट में 15 बराबर हो गया 0 बटे 1। तो किसी भी परिमेय संख्या के अंश में अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 0। यहाँ पर देखो रूट 15 में से रूट में 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ पर भी आ गया 0 बराबर 0। अब ज्ञात कर लो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू है रूट में 15, बीटा का वैल्यू है माइनस रूट में 15, तो ये हो गया रूट में 15 इंटू माइनस रूट में 15 बराबर सी। सी का वैल्यू क्या है? माइनस का 15 बटे ए का वैल्यू क्या है? 1 है। इनका गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? रूट में 15 इंटू रूट में 15 क्या हो जाएगा? 15। और क्या लिखा गया? माइनस, तो माइनस लगा दो। इधर भी आ गया माइनस का 15, तो यहाँ पर क्या हो गया? बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। तो ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है शून्यक। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। और फिर क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4।
हमें क्या ज्ञात करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है, तो 0 के बराबर मान लो। माना 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर है 0 के। अब ये क्या बन गया, दो घात समीकरण बन गया, तो गुणनखंड कर लो। ये हो गया 3x²। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इनका और इनका गुणा करने पर जो आएगा वही यहाँ पर भी गुणा करने पर बनना चाहिए। अब देखो 3 गुणे 4 क्या हो जाए, 3 चौक 12 x², वो भी माइनस का। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार तोड़ो, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 4x। देखो 3 चौक 12 हो गया, क्या हो गया 3 चौक 12, और यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 4 क्या आएगा, माइनस का x आएगा बराबर 0। यहाँ पर कॉमन कर लो, क्या क्या मन होगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन होगा, माइनस का 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर तब क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया 1 बराबर 0। अब ये हो गया एक कोष्टक में 3x माइनस 4, दूसरे कोष्टक में हो गया x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो इन दोनों को 0 के बराबर रख लो। -4 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 3x बराबर प्लस का 4, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3। यहाँ पर 1 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। तो एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। माना अल्फा बराबर है 4/3, बीटा बराबर है माइनस का 1 है, तो इस बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया x², यहाँ पर भी लिखा गया x², यहाँ पर है a, यहाँ पर है 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3, और b बराबर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लिखा गया है माइनस का x, यहाँ पर लिखा गया है b। अब देखो यहाँ पर लिखा गया x, यहाँ पर लिखा गया x, b के जगह पर क्या लिखा गया माइनस, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, तो कितना होगा 1, तो माइनस का 1। c बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा गया -4, यहाँ पर लिखा गया है c, तो c बराबर कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। अब जांच कर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस का b/a के। अल्फा का वैल्यू क्या 4/3 और बीटा का वैल्यू माइनस का 1, ये हो गया 4/3 माइनस का 1। देखो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस करोगे तो भी क्या आएगा माइनस ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दो माइनस बराबर b का वैल्यू कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 है और यहाँ पर पहले माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 बटे a का वैल्यू कितना है 3। यहाँ पर 1 करके एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम 3, तो 3 एकन्नम 3 और 4 एकन्नम 4, माइनस का 1 3 3, 3 एकन्नम 3 बराबर 1/3। ये हो गया 1/3 बराबर 1/3। अब ज्ञात कर लो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3, बीटा का वैल्यू क्या है माइनस का 1, c का वैल्यू क्या है माइनस का 4 बटे a का वैल्यू क्या है 3। गुणा कर लो, कितना हो गया माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया और यहाँ पर भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया था। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी के बचे क्वेश्चन हम कल करेंगे।
क्या बचा हुआ क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें हमें शून्य दिया गया है, हमें बहुपद बनाना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।